हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और ये व्लॉग है सैटरडे का। तो बस ये फजर की शुरुआत थी। तो बस यहाँ पे फजर की नमाज़ पढ़ रही थी मैं। और क्या कहते हैं, बहुत जल्दी से मैं उठी हूँ क्योंकि अप्पी उठा रही थी, कह रही थी कि जल्दी करो नहीं तो अच्छा खासा टाइम निकल जाएगा। तो फिर अप्पी ने मुझे उठाया, बहुत मुश्किल से नींद को जो है तोड़ कर फिर मैं उठी थी। और उसके बाद फिर आज तो मेरा एग्ज़ाम भी था, तो फिर जल्दी उठ जाओ तो अच्छा रहता है, फिर आराम से फिर पढ़ाई वढ़ाई भी हो जाती है सुबह सुबह। तो बस यहाँ पे मैंने अपने पारे भी पढ़ लिया था, फिर सूर्य यासीन पढ़ रही थी मैं। और आराम से फिर जो है मैंने पढ़ा। इतने टाइम तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। गर्मी तो खैर बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली पड़ ही रही है, उसका तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस यहाँ पे क्या कहते हैं, पारे वगैरह पढ़ने के बाद फिर मैं चली गई थी। फिर मैंने अपना जो है क्या कहते हैं, आज जो एग्ज़ाम था तो फिर मैंने कहा चलो उसका ही पढ़ लेती हूँ। बस उसके बाद अप्पी जो है अपना क्या कहते हैं पराठे वगैरह की जो है वो तैयारी कर रही थी। तो फिर यहाँ पे अप्पी ने जो है क्या कहते हैं पराठे वगैरह बना रही थी। अम्मा पापा को नाश्ता दे दी थी। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे मैं आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने जो है पराठे वगैरह सेक दिया था। बस ये सब कुछ करके अप्पी ने फिर बर्तन धुले और इतने में पुसी आ गई थी। तो इन्हें बहुत गर्मी लग रही थी। तो बस ये इस तरह से टहल रही थी, देख रही थी कुछ इनके टाइप का है, मतलब कि चूहा टाइप का कुछ भी चीज़ तो नहीं है। तो इन्हें तो खैर मिला नहीं। तो फिर इसके बाद ये यहीं पे थोड़ी देर के लिए बैठी थी। उसके बाद ये जाके हम लोग वाले रूम में आराम से सो गई थी। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा भयंकर नींद में सोई हैं। और ऐसा सोई हैं कि मैं तो चली भी गई थी कॉलेज, और उसके बाद मेरे आने से थोड़ी देर पहले ये उठ के गई हैं। फिर उसके बाद इनको जहाँ जाना रहता है फिर ये जाती हैं। बहुत ज़्यादा ही घूमने फिरने वाली जो है इंसान है। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और अपना सब कुछ चेक करके फिर मैं निकल गई थी। और कल मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, क्या ही मैं बताऊँ फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे रेडी होके बस निकल गई थी। जो शूज़ पहन के गई थी वो रास्ते में मेरे टूट गया, मतलब उसका पूरा ही अच्छा खासा मेरे साथ जो है बहुत बड़ा जो है नुकसान भी हो गया। मतलब ये जूता पूरा ही निकल गया था। फिर मैं इसे फेंक के आई हूँ। वो तो अच्छी बात है कि मुझे घर से ज़्यादा दूर मैं नहीं गई थी, उससे पहले ये कांड हो गया। वरना अगर मैं वहाँ तक चली जाती तो क्या ही होता। बस यहाँ पे मैं निकल के चली गई थी। उसके बाद फिर जो है 5 मिनट के बाद फिर मुझे लौट के आना पड़ा, और इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। बस ये है कि एग्ज़ाम टाइम से मैं पहुँच जाती हूँ, ये अच्छी बात है। बस उसके बाद अप्पी को सारा काम करना पड़ता है। बस यहाँ पे अप्पी सारे बर्तन वगैरह धुली हैं। फिर प्यास तो लगना लाजमी है। और उसके बाद फिर अप्पी ने पानी पिया है। और उसके बाद जो है फिर अप्पी दाल चावल बनाई थी। तो फिर ये सब कुछ काम फिर अप्पी के रह जाते हैं। और मैं तो भैया जब से एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम तो अभी चल रहे हैं, उससे पहले भी प्रोजेक्ट की वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी थी। तो काम तो अभी बहुत कम वक्त कर ही रही हूँ, मतलब बहुत ही कम काम होता है। लेकिन बस यही है कि क्या कहते हैं एग्ज़ाम की टेंशन रहती है। प्रोजेक्ट का भी अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। तो बस यही है कि प्रोजेक्ट का काम तो होता ही रहता है। तो बस यही चल रहा है। अभी कॉलेज का ही मतलब भागा दौड़ी चल रही है। लेकिन बस यही थी, गर्मी में बाहर जाना पड़ता है ना भाई, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन वही है, जाना तो पड़ता है, ज़िंदगी है जीना तो पड़ता है। बस अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारिए, क्या ही फ़र्क पड़ता है किसी को आपकी लाइफ से, आप कैसे जी रहे हैं कैसे नहीं जी रहे। आपको अपनी परेशानी, अपनी अच्छे टाइम एंड बैड टाइम, हर चीज़ को खुद ही जो है मैनेज करना पड़ता है। तो भाई खुश रहिए, क्या ही फ़र्क पड़ता है किसी को आपके परेशान होने से। तो बस यही है कि आप अगर परेशान भी हैं तो किसी को कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अपनी परेशानी वो खुद ही आपको बता के चला जाएगा कि भाई मैं खुद इतना परेशान हूँ। तो भाई हर किसी की अपनी अपनी लगी रहती है। बस यही होता है कि सामने वाला आपको कभी समझेगा नहीं, और आप उसे समझाने की कोशिश कर भी नहीं सकते। और मैं तो बिल्कुल नहीं करती हूँ। मुझे तो भाई किसी को कुछ भी समझाने का कोई शौक़ नहीं है। बस यही है कि अप्पी अपने काम में लगी हुई थी। और उसके बाद अप्पी ने सारे कपड़े वगैरह वॉश किए हैं और फिर मैं आ गई थी। बस मैं 2:15 बजे घर आई हूँ। मेरी जो हालत हुई है धूप के वजह से, भाई पूरा जो है धूप ने मेरे सर को चकरा दिया है। शाम तक मेरा सर इतना भारी, इतना दर्द हुआ है कि क्या ही बताऊं। तो बस यही सब प्रॉब्लम हो जाती है। ये गर्मी का जो टाइम होता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि भाई आपकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आप कितना भी पानी पी लो, कितना भी एनर्जी वाले कुछ भी खा पी लो, कुछ नहीं होने वाला। भाई मैं लस्सी पी के आई थी, वो लस्सी भी मेरा जो है 2 मिनट में निकल गया था। बस यहाँ पे अप्पी कपड़े वगैरह धुल के आ गई थी, फिर पानी पी रही थी। लंच मैंने लगा दिया था अम्मा पापा का। उसके बाद मैं आई थी तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ा है, अप्पी भी, और मैंने नमाज़ पढ़ी। अप्पी कपड़े तब तक धुल के आ गई थी। फिर नमाज़
नमाज़ पढ़ने के बाद हमने खाना खाया है और फिर ये शाम का टाइम था और फिर शाम को अपना बिस्किट चाय वगैरह एंजॉय किया है। और यहाँ पे बस पापा का चाय वगैरह रख दिया था। फिर पापा इतने टाइम नहाने चले गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी पापा को। तो बस यही है कि गर्मी है, 2-3 बार तो नहाना ही पड़ जाता है, लेकिन बस अपने आप को ठीक रखना पड़ता है, वरना गर्मी में अगर आपने माइंड सेट को सही नहीं रखा तो ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और वैसे भी सबका दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म रहता है फ्रेंड्स। तो बस ठंडे रहिए अच्छा रहता है। और अच्छे से जो है अपना काम करिए भाई, अच्छे से रहिए, अच्छे से जो है अपना काम करिए, खाए पिए एंजॉय करिए। किसी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ से और आपसे। तो बेहतर यही है कि अच्छा करिए या बुरा करिए, अपने लिए करिए। बस ये है कि आप अपनी अच्छाई छोड़ नहीं सकते किसी के भी कहने पे, किसी के भी करने पे। तो अच्छे से अच्छा काम करिए, अच्छे से बिस्किट चाय एंजॉय करिए। गर्मी कितनी भी पड़े चाय को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि चाय लवर होते हैं जो वो चाय नहीं छोड़ सकते। तो चाहे कितनी भी गर्मी पड़ जाए, 43 डिग्री पड़ रही है, लेकिन हमारे घर की चाय नहीं छूट रही है, तो शाम की भी चाय बनती ही बनती है। तो ये लाजमी हो गया है। तो ये हर किसी को मेरे व्लॉग में देखने मिलती है। जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि भाई चाय इस घर की नहीं छूटती है। तो सच्ची बात है, चाय तो नहीं छूटती है। और चाय मतलब अगर कह दिया किसी ने कि भाई आज चाय नहीं बनेगी, तब तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चाय तो बनती है। और यहाँ पे अप्पी ने बिस्किट जैसे ही खोला, ये पूरा बिस्किट का पैकेट बिखर गया था और फिर इसे अच्छे से एक एक करके रखना पड़ा। तो ये भी हो जाता है। तो पैकेट अच्छे से फाड़िए, वरना पूरा पैकेट बिखर जाएगा बिस्किट का और फिर आपको एक एक करके लेना पड़ेगा। और ये बिस्किट फिर हमने अपना एंजॉय किया है। और बस यहाँ पर डिनर की तैयारी चल रही थी। डिनर क्या ही बनाते हैं, बस दाल क्या कहते हैं फ्राई कर लिया था और भैया अपने काम में लगे हुए थे। अम्मा पापा अपना लेटे थे और भैया जो है लैपटॉप में कुछ अपना काम कर रहे थे और अप्पी जो है अपनी रोटी बना रही थी। तो अप्पी जो है गर्मी में क्या कहते हैं अपनी हालत को ख़राब कर रही थी। और क्या कहते हैं मैं जो है आराम से क्या कहते हैं अपना काम कर ली थी। और उसके बाद जो है प्रोजेक्ट वगैरह का जो है मेरी फ्रेंड जो है वो सेंड कर रही थी, तो मैंने उसको ईमेल वगैरह किया है। और बस यहाँ पे फिर डिनर लग गया था, फिर डिनर एंजॉय किया है। तो बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। बाय।